हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। तो अभी नाउन का टॉपिक चल रहा है और नाउन अभी और चलेगा, लंबा पार्ट है। ग्रामर सेक्शन का सबसे अगर लॉन्गेस्ट अगर चैप्टर कहा जाए तो वो नाउन है। तो नाउन अभी चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, नोट्स बना करके रखना है। तो नाउन को अगर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए, ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है, ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर जितने भी नाउन आप देख रहे हैं, ये नाउन या तो वो मटेरियल नाउन है या तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और ये अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में रहता है, प्लूरल के फॉर्म में नहीं रहता है। माने अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में रहेगा, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे हो गया राइस, क्या राइसेस कर सकते हैं, चावलें। जैसे शुगर का शुगर्स कर सकते हैं, चीनियाँ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये यानी भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक चावल नहीं कह सकते हैं, ये शुगर नहीं कह सकते हैं, एक चीनी दीजिए। और दुकानदार को कहेंगे आप कि एक चीनी दीजिए, अब तो चिनिया दीजिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के नाउन है, या तो वो मटेरियल नाउन है या तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है उसका वो प्लूरल नहीं बनता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर के रूप में रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये नाउन जो है वो सिंगुलर के रूप में ट्रीट होगा। तो इसके बाद में वर्ब कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में अनकाउंटेबल क्या हुआ, वो हो गया सिंगुलर। जब वो सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो इसके बाद हम जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। मैं समझ में कि नहीं आया। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में रहता है। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं बना सकते हैं। तो ये सिंगुलर की तरह काम किया। जब ये सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर के फॉर्म में, सिंगुलर के फॉर्म में सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे हो गया इन्फॉर्मेशन, इसको इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम प्लूरल बनाना चाहेंगे तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पीस ऑफ या पीसेस ऑफ लगाएंगे। जैसे सिंगुलर के लिए, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है जी, इधर लिखते हैं। सिंगुलर के लिए, अगर सिंगुलर के लिए क्या होगा, ये पीस ऑफ होगा, ये पीस ऑफ, ये पीस ऑफ, ये पीस ऑफ। और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ लगेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है तो इसको इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल में देखें तो क्या होगा, आई हैव 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या होगा, आई हैव 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशंस नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा जी, आ रहा है समझ में। अच्छा, आई हैव ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए न्यूज़ का हम डिस्कशन करते हैं। न्यूज़ जो होता है, जैसे पटना का न्यूज़, रांची का न्यूज़ हो गया, जैसे आप धनबाद का न्यूज़ हो गया, तो ये भी तो न्यूज़ है। आप किसको न्यूज़ कहेंगे, न्यूज़ किसी पार्टिकुलर को आप नहीं कह सकते हैं। न्यूज़ का एक प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार का ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। हज़ारों न्यूज़ आता है रोज़ डेली लाइफ में। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़ किसी खास को आप नहीं कह सकते हैं, वो क्या है, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है।
जैसे सीनरी, अब सीनरी है, सीनरी को आप काउंट नहीं कर सकते, सीनरी को आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सीन है, SCENE, SCENE, देखिए इधर लिख लीजिए, SCENE, SCENE, इसको हम काउंट कर सकते हैं। सीन का सिंस हो सकता है, SCENE सीन का सिंस होगा, प्लूरल में होगा। लेकिन सीनरी को सीनरीज हम नहीं कर सकते हैं, चूँकि गोवा गए, अब गोवा में फ़ोटो क्लिक किया, पिक लिया, वो भी क्या है, सीन है। अब गोवा से गए बेंगलोर, अब बेंगलोर से भी गए, वहाँ भी क्या हुआ, अब पिक लिए, सेल्फी लिए, तो वो भी तो हुआ सीनरी, वो दृश्य हुआ। कहने का मतलब कि सीनरीज नहीं बनेगा, इसका सीन का सेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया फूड, अब फूड का फूड्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फूड क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, वही फूड है। जैसे आप खा रहे हैं मान लीजिए फल, तो वो भी प्रकार से क्या, फूड है। कहने का मतलब है कि फूड किसी खास को आप नहीं कह सकते हैं, पार्टिकुलर चीज़ को आप फूड नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फूड कॉन्सेप्ट हुआ। जब ये कॉन्सेप्ट होता है तो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा जी। जैसे ब्रेड, जैसे आटा है, 3-4 किलो आटा है, उसको आप गूँथ दिए, तो वो गूँथ दिए तो जो आटा का जो बन गया ना आपका बड़ा सा भाग, उसको हम कहते हैं ब्रेड। लेकिन उसको जब काट देंगे तो उसको कहते हैं लॉफ, कहते हैं लॉफ, ठीक है। तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं हो जा। लेकिन अगर इसको बनाइएगा सेंटेंस में, क्या होगा, आई हैव इटन 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, आई हैव इटन ये पीस ऑफ ब्रेड, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एविडेंस, मान लीजिए कि कोई आदमी है, उस सुसाइड कर लिया, तो उसके रूम में एक लेटर निकला, वो भी एविडेंस है। अब मान लीजिए गन मिल गया, तो गन भी मिल गया, तो वो भी एविडेंस है। अब मान लेते हैं कि और कुछ प्रकार का, मान लिया स्पॉट मिल गया, खून का दाग मिल गया, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का वो भी एविडेंस है। किसी खास को आप एविडेंस नहीं कर सकते हैं, यही क्या है, कॉन्सेप्ट है भाई। किसी खास एविडेंस को, मतलब किसी खास चीज़ को आप नहीं ना कह सकते हैं कि यही एविडेंस है। तो कहने का मतलब है कि एविडेंस क्या, कॉन्सेप्ट है। बल्कि जैसे मशीनरी हो गया, अब मशीनरी हो गया, जैसे बाल कटिंग करने वाला मशीन, वो भी मशीन है। अच्छा, अब बनाते हैं जैसे पानी पटाने वाला मशीन है, सिंचाई के लिए, वो भी मशीन है। अच्छा जी, जनरेटर, वही मशीन है। किसी खास चीज़ को आप मशीन नहीं कह सकते हैं, ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे वर्क का वर्क्स नहीं होता है, ठीक है जी। अब लगेज है, मान लीजिए हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें अपने जो है ना, उसका बैग में, अब बैग में जो है उसमें ले लिए 2-4 सामान ले लिया, जैसे कुछ फल ले लिए, एडमिट कार्ड आप ले लिए, और भी कुछ सामान आप ले लिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 4 लगेज है, 2 लगेज है, 3 लगेज है, ये आप नहीं कर सकते हैं। लगेज होता है, लगेज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से बैगेज है। अब फर्नीचर है, मान लीजिए फर्नीचर आप किसको कहेंगे, जैसे मेरे पास एक टेबल है, वही फर्नीचर है। सोफ़ा है, फर्नीचर है ना जी। मान लीजिए चेयर है, वही फर्नीचर है। तो कहने का मतलब किसी खास चीज़ को आप फर्नीचर नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये फर्नीचर है। तो कहने का मतलब क्या है जी, फर्नीचर्स नहीं बनेगा, ठीक है। अब हेयर है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं हेयर को तुम काउंट कर लेंगे, हेयर को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हेयर के स्ट्रैंड को हम काउंट कर सकते हैं। स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड, STRAND। स्ट्रैंड का स्ट्रेंथ होता है, जैसे स्नान कर रहे हैं तो 2 बाल 3 बाल 4 बाल आपके हाथ में टूट करके आ गया है, तो वो स्ट्रैंड हो गया। स्ट्रैंड का स्ट्रेंथ कर सकते हैं, लेकिन हेयर का हेयर्स नहीं होगा। लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं 2 बाल पके हैं, 3 बाल पके हैं, 3 बाल कच्चे हैं, तो ऐसे में आप कह सकते हैं, तो काउंट हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गंजा है और उसके सर पे मात्र 5 बाल ही है, तो अलग बात हो गया वो, लेकिन हेयर का हेयर्स नहीं होगा। स्ट्रैंड का स्ट्रेंथ हो सकता है। अब मनी है, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं,
मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, अनकाउंटेबल का पार्ट है जी, ये सभी का सभी अनकाउंटेबल का पार्ट है, ठीक है। लेकिन करेंसी को आप काउंट कर सकते हैं, करेंसी को आप काउंट कर सकते हैं जी। करेंसी को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हो गया पाउंड, जैसे हो गया रुपी, जैसे हो गया डॉलर, जैसे हो गया, जैसे और भी करेंसी होता है, जैसे हो गया पाउंड हो गया। तो कहने का मतलब है कि करेंसी को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। उसी प्रकार से क्या है, ये ब्रेड है। अब ब्रेड जो है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये ब्रेड भी काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस क्या है, देखिए NES लगा है। जब ये NES लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट हो गया। NES, MENT है ना, ANC, ENC जो भी होता है वो मैक्सिमम किस में आता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में लगभग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में जाता है। तो क्या ये सब जो हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये सब का ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आता है वो वर्ब जो आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है जी। मैंने उदाहरण दे करके आपको समझा दिया है अच्छे से, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ये दिखते हैं सिंगुलर और काम भी करते हैं सिंगुलर की तरह। ये देखने में लगता है कैसा, सिंगुलर, और फंक्शन भी करेगा सिंगुलर के रूप में, ठीक है जी। तो यहाँ ब्रेड का ब्रेड्स नहीं कर दीजिएगा जी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ देखिए ब्रेड यहाँ भी आ गया है, ब्रेड यहाँ भी आ गया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रेड को हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ हम समझा दिए हैं ब्रेड को, ठीक है। जैसे मिसचिफ हो गया, मिसचिफ, अब मिसचिफ माने क्या होता है, शरारत होता है। तो कहने का मतलब है कि शरारत को आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरारती बच्चे को आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मिसचिफ का इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक तो क्वेश्चन आता ही है जी, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दिखते हैं प्लूरल, वो फंक्शन करेगा सिंगुलर के रूप में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।